मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज एक अहम मुलाकात हुई। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मौलाना साहब जो नाराज़ थे हुकूमत से, क्योंकि उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। 26वीं तरमीम के नतीजे में मदारिस बिल के ऊपर हुकूमत ने सपोर्ट करना था, दोनों ऐवानों से वो पास हुआ। वजारत सदारत ने जो है उनको रोक लिया, जो ऐवान सदर ने। और आज जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उसके बाद मौलाना साहब कदरे मुतमईन नजर आए। उनका कहना था कि ये मसला आइन और कानून की हदूद में होते हुए ये सॉल्व हो जाएगा। जरा सुनिए। अपना मौक़िफ़ वहाँ दोहराया। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अमली इक़दाम हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी। एक आध दिन के अंदर हम इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे। इन कानून के ऐन मुताबिक हमारा मुतालबा था और उसको तस्लीम किया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज़ पर मौलाना फजल रहमान साहब। तो उसका क्या मतलब है? हुकूमत ने क्या अश्योरेंसेस दी हैं? जो दूसरी तरफ के दूसरे मकतबा फ़िक्र के मौलवी साहिबान हैं वो कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद करीम हो या ताहिर अशरफी साहब। वो कहते हैं कि अगर बात सड़कों पे होनी है तो बंदे तो हमारे पास भी हैं। यानी कि ये स्टांस है दूसरी तरफ के मुफ्ती साहिबान का। ज़रा ये सुनिए। 18,600 मदारस जो हैं वो वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हम बिल्कुल इसके कायल हैं और पहले भी ये तजवीज़ दे रहे हैं कि अगर ये इतार तंजीमात सोसाइटी एक्ट के तहत जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं, लेकिन हम जो वजारत तालीम के साथ चले गए हैं या मजीद जाना चाहेंगे, हम तो इधर ही रहना चाहते हैं। टोटल 15 बोर्ड हैं मदारिस के, आप 5 को एतमाद में लें, 10 को छोड़ दें, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। लेकिन अगर आप कहें कि आप 10 बोर्ड को बिल्कुल खत्म कर देंगे और वो दोबारा, तो ये नहीं होगा। अगर आप डरते हैं एहतजाज से कि मौलाना साहब लोग ले आएंगे, पुराना कोई लोग ले आए, तो यार जरा सोचिए तो सही। 18,600 जो हैं, ये अगर 10-10 लोग ले आए तो कितने लोग बनेंगे? तो हम नहीं चाहते हैं ये। कुछ जिम्मेदार हल्के ये भी दावा करते हैं कि मौलाना साहब पे मजीद कुछ और ताउन की का बोझ भी है, मजीद ताउन दरकार है। जैसे इंसदादी दहशतगर्दी बिल, हालांकि वो सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत पास कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर मौलाना साहब की छाप की भी हुकूमत एक्सपेक्टेशन रख रही है। डू मोर की बात की थी कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक दफ़ा मेरे शो में। उन्होंने कहा उनका ख्याल है और वो उम्मीद करते हैं कि ये गलत हो। इसके अलावा मुनीफ फारूक साहब ने भी कुछ ऐसी ही बात का इंदिया दिया है। ज़रा सुनिए। शायद इसलिए जो है ना इसको रोका गया कि डू मोर। मैं इसके ऊपर जो है ना मैं नहीं कहता कि मेरी बात दुरुस्त होगी, मगर बज़ाहिर जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कोई और शायद कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो लेजिस्लेशन में जिसमें मौलाना साहब की हमायत दरकार हो, फंसी हुई हो, तो उस हवाले से मैं डू मोर उसको कहता हूँ। यानी डू मोर का तकाजा किया जा रहा है मौलाना साहब से, ये दुरुस्त होगा अगर हम कहें? देखिए, डू मोर है और एक्सपेक्ट लेस। मेरे ख्याल में शायद ये बेहतर रहेगा। FI में कंप्लीट इंसानी दहशतगर्दी का कानून, उसके अंदर बहुत मेजर डेवलपमेंट्स की गई थी, चेंजेस की गई थी, दैट इज स्टिल पेंडिंग। उस पर वोटिंग नहीं हुई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो आज उस मुलाकात में भी थे, मौलाना साहब के साथ खड़े भी थे उस गुफ्तगू में जो उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से की, हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। आज मौलाना साहब और आप लोग मुतमईन हैं। जब अगर जॉइंट सेशन बुलाने की जरूरत नहीं पेश होगी तो क्या ये अज्यूम करना सेफ होगा कि फिर सदर साहब इस बिल पे साइन कर देंगे? ये एक्सपेक्टेड है? देखिए, एक्सपेक्टेड ये है कि मस्बत पेशरफ्त होगी इसमें। प्राइम मिनिस्टर बहुत पॉजिटिव थे, उनके साथी जो भी मौजूद थे उस वक्त वो भी सारे पॉजिटिव थे, और जब मामला पॉजिटिव हो हमने अपने मामला को सामने रखा, उनको अपने तौर पे ब्रीफ करने के लिए जो हमारा नुक्ता नज़र था हमने उसके मुताबिक ब्रीफ किया, और उन्होंने हदायत दी हैं। आपने उनका इलामिया तो आज जो जारी हुआ है, ताहिर साहब ने जो जारी किया है उसको तो देखा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये 1-2 दिन में आप कोई बेहतर जो है ना मुस्बत खबर सुनेंगे, और इसमें शायद विन विन सिचुएशन होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। अच्छा, जो विन विन आपकी बात की, क्योंकि ऐवान सदर से जो एतराज़ है उसमें एक बड़ा अहम एतराज़ था FATF का। अब FATF में तो अपने ग्लोबल अश्योरेंसेस देनी है, ग्लोबल गारंटीज देनी है, तो ये मसला क्या आपको लगता है कि जेन्युइनली उठाया गया था या पॉलिटिकल लेवरेज के लिए उठाया गया था? अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा इसको हल करने में? ऐसा है कि जब मसाइल हल हो रहे हो तो फिर उनको हल होने की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि हम उसमें से कोई कीड़े निकालें, मेख निकालें। तो वो जो
گزر گیا وہ گزر گیا، اور اگر کوئی چیزیں اچھے طور پہ اللہ کرے کہ حل ہو جائے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ امید ہم یہی رکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن کے اندر جیسے ہی ورکنگ ڈے شروع ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہتری کا سبب پیدا نہیں، میں صرف سمجھنا ہی چاہ رہی ہوں کیا وہ ٹیکنیکل اعتراض تھا یا سیاسی اعتراض تھا یہ جو FATF والا ہے؟ دیکھیے اب یہ سوال کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ایز اے لائر، کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ دیکھیے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اب اس وقت دوہرا کے جو ہے نا معاملات کو پھر جو ہے نا سیدھی راہ سے جو ہے نا موڑنا نہیں چاہتا ہوں، اس کو سیدھی راہ پہ چلنے دیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی حکومت سے کوئی رابطہ بھی ہوا تھا کہ ان کیس وہاں سے کوئی قانون سازی کرنی پڑے اس بل کے حوالے سے؟ کیا یہ رابطہ اسٹیبلش ہوا تھا اور اس پہ کیا کوئی جواب آیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایسا تھا کہ پچھلے جمعے پچھلے جمعے ہم نے نماز پڑھی تھی یہی پارلیمان کے اندر، جو وہاں پہ پارلیمان کی مسجد ہے، تو میں جانماز سے اتر گیا تھا اور اسد قیصر صاحب ابھی تک جانماز پہ ہی تھے، تو انہوں نے ویو کیا، تو جیسے ایک دوسرے کو دیکھ کے اسلام دعا کرتے ہیں، ہم نے اسلام دعا کیا، تو وہ ایسے چلتے چلتے سر راہ ایک بات ہو گئی کہ ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں تھی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل جو ہے نا وہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، کہ کل شاید ہم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، وہاں پہ بھی صوبوں میں بھی جو ہے نا وہ ہم کو کل یہ مدد چاہیے ہوگی۔ تو یہ ایک آپ اس کو چلتے چلتے بات سمجھ لیجیے۔ تو انہوں نے بھی جیسے کرٹی میں کہتے ہیں کہ حاضر جو ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں، تو وہ یہ کیسے گپ شپ والی بات تھی۔ اچھا، اور لیکن اب اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ٹیکنیکلی؟ نہیں، اس کی ضرورت یقیناً پیش آئے گی۔ ایسا ہے کہ یہ جو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ ہے یا جو اس میں امینڈمنٹ ہے، جو یہ جو بل ہے، یہ اگر نوٹیفائی ہوتا ہے تو اس کا جو دائرہ اطلاق ہوگا وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہوگا، اور باقی صوبوں میں جو ہے پھر اس کو الگ سے جو ہے نا، کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو پروونشل سبجیکٹ میں ان کو الگ سے جو ہے نا لیجسلیشن کرنی پڑے گی۔ جب لیجسلیشن کرنی پڑے گی تو میں نے بھی اسی ذہن کو رکھ کے جو ہے اپنے دل میں میں نے ان سے جو ہے نا وہ بھلے ہم جانماز پہ کھڑے تھے یا جہاں پہ بھی تھے، تو میں نے دل میں جو کچھ میرے تھا وہ میں نے یہ تھا کہ کل آپ کی شاید اس حوالے سے مدد درکار ہو کہ آپ اس کو خیبر پختونخوا میں اس کو آپ وہاں پہ بھی کوئی پہلے آرڈیننس کر لیجئے، پھر اس کے بعد ایکٹ بنا لیجئے صوبے کا، اسی لائن پہ جس لائن پہ جو ہے نا وفاق نے کیا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے میں نے ان سے یہ جو بات کی تھی۔